रोहिताश्व कुमार सहायिक आचार्य श्री राधे श्यामार मुरार का राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट प्रथम विषय ABST व्यावसायिक सांख्यिकी प्रश्न पत्र सेकंड में हमने अपकिरण के माप में उनकी अर्थ, परिभाषा, अपकिरण के उद्देश्य, अपकिरण का महत्व और अपकिरण की मापें, इनके बारे में गत वीडियो में विस्तार से अध्ययन किया। और आज हम अपकिरण के विभिन्न माप, डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, अपकिरण के विभिन्न माप कौन कौन से हैं उसकी जानकारी आप लोगों को देंगे। अपकिरण के माप ज्ञात करने की विभिन्न जो रीतियाँ हैं वो दो तरह से हैं। एक तो सीमा रीतियाँ हैं, मेथड्स ऑफ लिमिट्स हैं, और दूसरी विचलन या माध्य रीतियाँ हैं, मेथड ऑफ एवरेजिंग डेविएशन जो हैं। जब हम अपकिरण के माप याद करेंगे तो सबसे पहले सीमा रीतियों का अध्ययन करें। सीमा रीतियों में पहला है विस्तार रेंज। दूसरी जो रीति है वो है अंतर चतुर्थक विस्तार, इंटरक्वार्टाइल रेंज, और तीसरी है शतमक विस्तार, परसेंटाइल रेंज, और चौथी है चतुर्थ विचलन, क्वार्टाइल डेविएशन। इस प्रकार से हम सीमा रीतियाँ हैं वो चार तरह की हैं जिसके माध्यम से हम अपकिरण का माप ज्ञात करते हैं। बता दिया आपको विस्तार, अंतर चतुर्थ विस्तार, सप्तमक विस्तार और चतुर्थ विचलन। दूसरे जो विचलन माध्य रीतियाँ हैं, मेथड्स ऑफ एवरेजिंग डेविएशन हैं, उसमें पहली जो रीति है या मेथड है वो है माध्य विचलन, मीन डेविएशन। दूसरी है प्रमाप विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो इस टॉपिक में बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, वो है प्रमाप विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। और अन्य माप, अदर्स मेजर्स, अदर जो हैं वो हैं उसमें सम्मिलित हैं। उसके अलावा इसमें बिंदु रेखीय रीति, ग्राफिकल मेथड से भी हम अपकिरण के माप याद कर सकते हैं, जिसमें लॉरेंज वक्र के आधार से हम इसका अध्ययन करते हैं। और अपकिरण के विभिन्न मापों में जो रीतियाँ हैं, जो मेथड ऑफ लिमिट्स हैं, सीमा की जो रीतियाँ हमने पढ़ी, उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था विस्तार, रेंज। रेंज के बारे में, विस्तार जो है उसके बारे में विस्तार से समझने के लिए सबसे पहले उसका अर्थ, किसी समग्र श्रेणी में सबसे अधिक मूल्य जो हाईएस्ट वैल्यू है, जिसको H हम संकेत देते हैं, और सबसे छोटे मूल्य या न्यूनतम मूल्य को जो लोएस्ट मूल्य के नाम है L उसका संकेत देते हैं, के अंतर को विस्तार कहते हैं। अर्थात अधिकतम मूल्य में से न्यूनतम मूल्य यदि घटाते हैं तो विस्तार प्राप्त होता है, रेंज प्राप्त होता है। अर्थात हम ये कहें कि रेंज बराबर हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, अर्थात R बराबर H माइनस L। विस्तार की परिगणना कैसे करते हैं, उसके साथ ही साथ विस्तार के हमने जो अर्थ के बारे में आपको बताया कि किसी समग्र श्रेणी में सबसे अधिक मूल्य, जिसको H कहा अधिकतम मूल्य को, और सबसे छोटे मूल्य न्यूनतम मूल्य को L कहा, उसके अंतर को विस्तार कहते हैं। अर्थात अधिकतम मूल्य में से न्यूनतम मूल्य घटा देते हैं तो विस्तार रेंज प्राप्त हो जाता है। यह अंतर यदि कम है तो श्रेणी नियमित या स्थिर कहलाएगी। यदि अधिकतम मूल्य न्यूनतम मूल्य से थोड़ा ही कम है, या अर्थात उसका अंतर कम है, तो श्रेणी नियमित या स्थिर कहलाएगी। इसके विपरीत यदि अंतर अधिक है तो श्रेणी अनियमित कहलाएगी। यह अपकिरण ज्ञात करने की सबसे सरल परंतु अवैधानिक रीति है। सरल तो है क्योंकि उच्चतम मूल्य में से न्यूनतम मूल्य घटा दे तो रेंज प्राप्त हो जाता है, लेकिन अवैधानिक तौर से मान्य नहीं है इतना जितने अन्य विधियां हैं, ऐसे अवैधानिक रीति है। विस्तार की परिगणना, अधिकतम और न्यूनतम मूल्य का अंतर विस्तार कहलाता है। विस्तार ज्ञात करते समय
आवर्तियों जो फ्रीक्वेंसीज हैं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मूल्यों पर ही ध्यान दिया जाता है, आवर्तियों पर ध्यान नहीं दिया जाता। विस्तार की प्रगणना केवल मूल्य माप या आकार के अंतर के आधार पर ही की जाती है। और यदि हम अभी आपको बताया कि विस्तार बराबर अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य, अर्थात रेंज बराबर हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। विस्तार गुणक कोएफिशिएंट ऑफ रेंज को कैसे ज्ञात करेंगे, इसका गुणांक ज्ञात करना। विस्तार का माप निरपेक्ष होता है, इसलिए इसकी तुलना अन्य श्रेणियों से ठीक प्रकार से नहीं की जा सकती। इसे तुलनीय बनाने हेतु यह आवश्यक है कि इसके सापेक्ष रूप में व्यक्त किया जाए और इसके लिए विस्तार का गुणांक ज्ञात किया जाता है, जिसका सूत्र हम ये दे सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज बराबर हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट घटा दें अपॉन हाईएस्ट वैल्यू को और न्यूनतम जो लोएस्ट वैल्यू है उसको जोड़ दें। अर्थात हम ये कहें कि कोएफिशिएंट ऑफ रेंज बराबर एच माइनस एल अपॉन एच प्लस एल, जो ज्ञात होगा वो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज होगा। अब हम इनको श्रेणियों के आधार पे ज्ञात करें तो व्यक्तिगत श्रेणी है जो इंडिविजुअल सीरीज के नाम से, और उसमें अव्यक्तिगत समूहों में विस्तार जो वर्गीकृत नहीं किए गए हों, ऐसे ही जो समक दे रखे हैं उससे विस्तार या रेंज की गणना की जा सकती है और उसमें एक दूसरे से उसकी तुलना भी की जा सकती है। उदाहरण के लिए कोई भी जो मूल्य दे रखे हैं उसमें जो मूल्य अधिकतम है उसमें सबसे कम मूल्य को घटा दें। इस प्रकार से मान लीजिए ए और बी सी में 3 तरह के मूल्य हैं, तो ए का सबसे अधिक मूल्य में ए का सबसे कम मूल्य घटा दें, वो अंतर है वो रेंज आ जाएगा। इसी प्रकार बी में से कम कर लें, इसी प्रकार सी में से कर लें। और यदि ए बी सी संख्याओं के 3 समूहों की तुलना हेतु विस्तार गुणक का परिकलन करनी होगी तो हम उसमें कोएफिशिएंट रेंज जो हमने बताया था कि एच माइनस एल अपॉन एच प्लस एल का भाग देने पर वह गुणांक प्राप्त हो जाएगा। और विस्तार गुणक जो भी ए बी सी का सर्वाधिक किसका और न्यूनतम किसका है ये हम उसमें प्रकट कर देंगे, जिस हिसाब से जब हमने ए का मान लीजिए उदाहरण के लिए ज़्यादा है तो वो सर्वाधिक है, और यदि सी में सबसे कम है तो उसे न्यूनतम कहेंगे। इस प्रकार से हम इसके विस्तार को ज्ञात करें, उनके गुणांक को ज्ञात करें। और दूसरा है खंडित श्रेणी में विस्तार, रेंज इन डिस्क्रिप्टिव सीरीज। यदि खंडित श्रेणी में हमने बताया कि हमारे पास व्यक्तिगत श्रेणी है, खंडित श्रेणी है और उसके बाद अखंडित श्रेणी या कंटिन्यूस सीरीज, सतत श्रेणी के नाम से जो 3 प्रकार की श्रेणी थी। इंडिविजुअल सीरीज जिसमें मूल्य होंगे, और जो खंडित श्रेणी में विस्तार ज्ञात करेंगे तो उसमें हमारे पास मूल्य और आवृत्तियाँ दोनों होंगी। लेकिन विस्तार के लिए बताया था कि रेंज है वो मूल्यों में ही मापों के आधार पर ज्ञात किया जाएगा, उसमें आवृत्तियों का ध्यान नहीं रखा जाता। यदि विस्तार और गुणांक हम खंडित श्रेणी से ज्ञात करते हैं तो वही है जिस प्रकार से हम व्यक्तिगत श्रेणी में ज्ञात कर रहे थे, अर्थात रेंज बराबर एच माइनस एल, जो मूल्य होगा वो रेंज जो घटाने के बाद जो शेष आएगा वो विस्तार कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज एच माइनस एल अपॉन एच प्लस एल उसी प्रकार। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि विस्तार की परिगणना करते समय आवृत्तियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, मात्र मूल्यों का ही अंतर लिया जाता है। जैसा कि आपको पहले भी बताया कि इसमें आवृत्तियों का ध्यान नहीं, सिर्फ मूल्यों का ध्यान रखा जाता है। उसके बाद हम तीसरा जो श्रेणी है, सीरीज है, वो है सतत श्रेणी में विस्तार, रेंज इन कंटिन्यूस सीरीज। उसकी गणना करेंगे और उसकी गणना करने के लिए हमारे पास मूल्य भी दिए होंगे, आवृत्तियाँ भी होंगी, लेकिन मूल्य जो दे रखे हैं उनको वर्ग विस्तार में दे रखा होगा। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 हो सकता है। यदि मार्क्स दे रखे हैं तो हो सकता है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30 तरह से श्रेणी दे रखी हो, और उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हों।
और उसमें ए और बी सीरीज भी दे रखी हो कि ए सीरीज के जो स्टूडेंट हैं उनको कितने मार्क्स प्राप्त करने वाले कितने स्टूडेंट हैं। इसी तरह बी श्रेणी में उस एज का हो सकता है कि एज के आधार पे उस स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए 1 से 5 में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं वो संख्या हो सकती है। अतः इन श्रेणियों का जो सीरीज दे रखी हैं कंटिन्यूस श्रेणी में जो संख्याएं दे रखी हैं उसके आधार पर हम रेंज और उसका कोएफिशिएंट ज्ञात करें तो सीधा सीधा आपको बताया कि जो अधिकतम मार्क्स हैं उसमें से न्यूनतम मार्क्स को घटा दें, क्योंकि मूल्यों की बात थी। अधिकतम मूल्यों से सबसे कम मूल्य घटा दें तो हमारे पास रेंज प्राप्त हो जाएगा। और COR मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आपको बताया था, अधिकतम जो मूल्य है उसमें से सब कम मूल्य और अधिकतम मूल्य में कम मूल्य को जोड़ दें तो इस प्रकार से हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ रेंज प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार बी सीरीज की थी वो भी हम इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। और ए बी श्रेणी, यदि ये स्पष्ट हो जाएगा कि ए श्रेणी की अपेक्षा बी श्रेणी में विचरण कैसा है या विचरणता अधिक है या कम है, उस आधार पर हम इसको लिख देंगे। यदि ए श्रेणी की अपेक्षा बी में श्रेणी में विचरणता अधिक है तो लिख देंगे कि ए श्रेणी की अपेक्षा बी श्रेणी में विचरणता अधिक है, वेरिएंस अधिक है। यदि हम ये समावेशी सतत श्रेणी में अधिकतम या न्यूनतम मूल्य ज्ञात करने के पूर्व निम्न वर्गों को वास्तविक सीमाओं का निर्धारण करेंगे। यदि हमारे पास इनक्लेसिव समावेशी श्रेणी दे रखी हो, इनक्लेसिव का मतलब है जो श्रेणियाँ के मूल्य हैं वो एक समान न हो, उसमें अंतर हो सकता है, उसको हम, और अपवर्जी और समावेशी, उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि समावेशी श्रेणी जो होगी वो अधिक से कम की ओर होगी, जबकि अवर्जी श्रेणी में कम से ज़्यादा की ओर होगी। अर्थात समावेशी श्रेणी है तो हम उसमें हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू को घटा देंगे और उसी प्रकार कोएफिशिएंट भी जैसा कि पहले ज्ञात किया उसी प्रकार से। इसमें ध्यान रखने की बात है कि विस्तार के गुणांक में कोई इकाई नहीं लिखी जाती है, जबकि विस्तार में इकाई लिखी जानी चाहिए। विस्तार के गुणांक में कोई भी इकाई नहीं लिखी जाती है, आपको बताया, लेकिन जबकि विस्तार जो हम ज्ञात करते हैं उसमें इकाई लिखी जानी चाहिए। ये इस प्रकार विस्तार के गुण क्या हैं, इसके दोष क्या हैं। विस्तार रेंज के गुण हैं सरल एवं सुगम है। इस विस्तार की गणना बहुत सरल और समझने में निवर्तन करने में सुविधाजनक है। दूसरा इसका गुण है सीमाओं का निर्धारण। ये उन सीमाओं को स्पष्ट कर देता है जिसके मध्य पदों के मूल्यों का बिखराव, अतः विचलन एक विस्तृत चित्र दर्शाता है। और तीसरा है विस्तृत प्रयोग। इसका प्रयोग उत्पादित वस्तु के गुण नियंत्रण भौगोलिक अध्ययन तथा किसी अन्य कक्षा के न्यूनतम औसत मूल्यों के लिए उपयोगी है। और चौथा इसका गुण है आवर्तीय बंटन से प्रभावित, नो इफेक्ट बाई फ्रीक्वेंसीज। विस्तार की गणना के लिए आवर्तियों की आवश्यकता नहीं होती, केवल मूल्य पर ध्यान दिया जाता है, अतः आवर्तियों से प्रभावित नहीं होता। और इसके दोष क्या हैं। अवैधानिक माप, नॉन सिग्निफिकेंट मेजर। विस्तार एक अवैज्ञानिक माप है क्योंकि इसमें माध्यों की अपेक्षा की जाती है और माध्यों से मदों के मूल्यों का अंतर अथवा आपस में मदों के मूल्यों का बिखराव इसे ज्ञात नहीं हो पाता है। ये संभव है कि दो पद श्रेणी के विस्तार बराबर हों परंतु आकृति में बहुत अंतर हो। अनिश्चितता है, अनसर्टेन। विस्तार अपकिरण का एक अनिश्चित माप है। यदि श्रेणी में के केवल न्यूनतम अधिकतम मूल्यों में परिवर्तन हो जाए तो विस्तार बदल जाएगा। और तीसरा दोष है इसमें श्रेणी के समस्त मूल्यों को महत्व नहीं, अर्थात विस्तार में श्रेणी के सभी मूल्यों को ध्यान नहीं दिया जाता, केवल उच्चतम और न्यूनतम मूल्यों का महत्व दिया जाता है, अतः इसे सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व मूल्य नहीं कहा जा सकता। और इसका उपयोग कहाँ किया जाए, विस्तार के प्रयोग कहाँ हो। विस्तार का प्रयोग यूज ऑफ रेंज का कहाँ कर सकते हैं कि निर्माणी संस्थाओं में विस्तार का प्रयोग गुण नियंत्रण के लिए किया जाता है और इस आधार पर नियंत्रण चार्ट बनाए जाते हैं। प्रतिभूतियों के मूल्यों के उच्चावचन तथा तापक्रम में भी परिवर्तन आदि के अध्ययन के लिए भी इसका विस्तार का अधिक उपयोगी रहता है। धन्यवाद।